विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कर्क राशि वालों, नए साल की आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? जनवरी 2026 में आपकी राशि में दो राजयोग बन रहे हैं। एक तो बन रहा है विपरीत राजयोग, क्योंकि ये 6th हाउस का स्वामी जो है वो 12th हाउस में है, षष्टम का स्वामी द्वादश भाव में है और द्वादश का स्वामी षष्टम में है। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन बैठता है तो विपरीत राजयोग निर्माण होता है। विपरीत राजयोग में अक्सर वो चीजें होती है जो कि कठिनाई से जो चीज मिलने वाली होती है, जैसे आपने बहुत मेहनत जिस चीज के लिए की है उस चीज को वो विपरीत राजयोग में आपको प्राप्त हो सकती है। और दूसरा बन रहा है रोचक नामक का योग, यानी कि पंच महापुरुष योग। आपके सप्तम हाउस में जो है शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, ये सारे ग्रह एक साथ उपस्थित हैं और इन सभी ग्रहों का एक राशि में, एक ग्रह में होना एक अपने आप में बड़ा अच्छा पंच महापुरुष रुचक नामक योग बनाता है, जिससे आपको प्रॉपर्टी खरीदने में या प्रॉपर्टी के काम जो लोग भी करते हैं उसमें काफी फायदा होता है। इसमें मंगल आपका उच्च का हो रहा है, तो मंगल आपको पराक्रम योग भी देता है और पंच महापुरुष योग भी बनाता है। इस महीने में ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ एक 6-7 दिन आपके थोड़े से आपको ध्यान रखने के हैं। उसके अलावा बाकी पूरा महीना आपके फेवरेबल है। यानी कि इस महीने में आप अगर जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसल्टेंसी करते हैं, या आप खुद स्वयं ऐसा कोई डीलिंग का काम नहीं करते लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर नहीं प्रॉपर्टी, जमीन, क्योंकि लिए मंगल उच्च के हैं, तो जब भी मंगल उच्च के होते हैं तो जमीन से, मंगल जमीन के कारक होते हैं, तो जमीन से संबंधित सभी फायदे करवाते हैं। जिस भी तरीके से हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बहुत बेनिफिट आने वाला है। एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, या फिर आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टियों की डीलिंग से ढेर सारा पैसा आ सकता है और आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं उन सब पैसों को लेकर के। एक मिडिल एज में जो लोग रहते हैं वो अपने फ्यूचर को, बुढ़ापे को भी प्लान कर लेते हैं, तो एक अच्छा बड़ा फंड लेकर के आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। इस महीने में जैसे नवंबर दिसंबर आपका ये होता है ना, कभी कभी हम बेकार में बिजी बहुत रहते हैं। मतलब काम ऐसा कुछ इतना होता नहीं है, बट बिजी बहुत रहते हैं कि कभी इसने बुला लिया, कभी इसका काम कर रहे हैं, कभी उसका काम कर रहे हैं। तो आपका पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर ऐसा ही रहा है। और ये कहेंगे कि महीने के जनवरी के 13-14 तक आप थोड़ा सा काम में बिजी रहेंगे, थोड़ा आपका काम होगा, पर परोपकारी स्वभाव आपका ज्यादा रहता है। वैसे भी कर्क राशि वाले लोगों का परोपकारी स्वभाव ज्यादा रहता है, दूसरों के काम कराना फ्री फंड में, इन लोगों से दूसरे लोग ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं, ऐसा इनका स्वभाव होता है इस राशि वालों का। तो उसके बाद आप जब ऑलमोस्ट 20 जनवरी के बाद पूरा फरवरी, यानी कि जनवरी के 10 दिन और ऑलमोस्ट पूरा फरवरी आप फैमिली की जिम्मेदारियों में बिजी रहेंगे। मतलब अपनी फैमिली की, चाहे आपकी वाइफ हो, लाइफ पार्टनर हो, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, इन सब की जिम्मेदारियों में आप ज्यादा व्यस्त रहेंगे। इस महीने में आपका राहु जो है ये अष्टम में है। अष्टम का राहु थोड़ा सा कष्टकारी होता है। अष्टम में जो भी ग्रह होता है ना, वो थोड़ा सा कष्टकारी होता है। तो आपको अष्टम के उपाय करने होंगे। इस महीने में 18 तारीख को माघ मास की अमावस पड़ रही है। माघ मास की अमावस को कई लोग, जो लोग जिनके आसपास नदियां, पवित्र नदियां रहती हैं, उसमें वहां जाकर उनको स्नान आदि करना चाहिए, दान वगैरह करना चाहिए। विशेषकर जनवरी का महीना है, मकर संक्रांति भी है 14 तारीख को, और काले उड़द और सफेद चावल, इन दो चीजों का विशेषकर दान ज्यादा माना जाता है। बाकी वैसे अष्टम में आपका राहु बैठा है, इसलिए आपको ओवरऑल खाने पीने की सभी चीजें, काले उड़द, चावल, काले तिल, सफेद तिल, तेल, आटा, नमक, इन सब चीजों का दान बनाना चाहिए, दान करना चाहिए। मतलब आप पैकेट बना करके, अगर आपके आसपास गंगा घाट है
पवित्र नदियां हैं, तो वहां अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको नीडी लोग दिख जाएंगे जिनको वाकई में भोजन की आवश्यकता है, उनको आप ये दे सकते हैं। तो आपको इस महीने में अन्नदान विशेष करना है, जिससे कि राहु की पीड़ा आपको कम मिले। राहु सडन होने वाले चीजों का कारक है। अचानक से आपके साथ कुछ भी बुरा या अच्छा कुछ भी घटित अगर होता है तो उसके लिए राहु कारणीभूत होता है। तो राहु आपको कष्ट ना दे, इसलिए आप अन्नदान विशेषकर ज्यादा करें। इस महीने में अगर आप अच्छे दिन और थोड़े से बैड डेज अगर आप कहेंगे तो उसके लिए आपको महीने की शुरुआत, आपका 1 तारीख बहुत अच्छा जाएगा और आपको 2 और 3 तारीख को विशेष ध्यान रखना है, फिर 16-17 को ध्यान रखना है और 20-21, मतलब ओवरऑल 6 दिन आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको जो है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, जैसे 2 और 3 तारीख को कोई भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय ना लें आप। ये दिन आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टि से काफी एक्सपेंसिव रह सकते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपसे हो सकता है, जिस खर्च को कर आपको सुकून या खुशी नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको 16 और 17 तारीख में रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। आपकी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। जाती हुई ठंड, नॉर्थ साइड में तो ठंड रहेगी, बट साउथ साइड में देखा जाए तो ये जाती हुई ठंड होती है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य भी जो है उत्तरायण हो जाते हैं तो घटी घटी बढ़ने लगते हैं, तिल तिल जैसे तिल तिल की तरफ बढ़ने लगते हैं सूर्य। तो ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है सर्दी और गर्मी का, तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। 16-17 तारीख में आपको विशेष किसी से ऋण नहीं लेना है और अन्यथा फालतू की बहस में नहीं पड़ना है, जिससे कि शत्रु आपका नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा जो है आपको 20-21 में भी कोई विशेष आपको बड़ा निर्णय नहीं लेना है 20-21 तारीख में, क्योंकि 20-21 तारीख भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और थोड़ा स्ट्रेस दिखाता है। इस दिनों में आप अपना मेडिटेशन, ध्यान में जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आपके लिए जो गुड तारीखें हैं, अच्छी तारीखें, शुभ तारीखें, जिनमें आप कोई अच्छा निवेश कर सकते हैं, कहीं पर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो वो तारीखें हैं 6, 7, 8, जो कि ये आपके लिए इस महीने की, जनवरी महीने की सबसे शुभ तारीखें कही जाएंगी, बेस्ट डे कहे जाएंगे, जिसमें आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई आप खर्च करना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये दिन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप जो है 19 मतलब 14 तारीख के बाद से आपके सारे ग्रह सप्तम में बैठ रहे हैं, तो ये जिससे पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो ये आपके लिए 15 जनवरी के बाद सब बहुत अच्छा सा आपके लिए फैमिली की तरफ से बहुत बढ़िया समय आने वाला है। आपकी कोई अच्छी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी, धार्मिक स्थान पर भी आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। और अगर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध काफी मधुर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग फॉरेन जाने के इच्छुक हैं उनके लिए फॉरेन ट्रिप को भी दर्शाते हैं। आपको जो है इस महीने के अंत में जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी या फिर जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक थे, उन लोगों के लिए 25, 26, 27 बहुत अच्छा दिन रहेगा। इंटरव्यू देने जाना चाहते थे तो इंटरव्यू देने जा सकते हैं, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हैं। और आपको अपनी जॉब, अगर जॉब है आपके पास, तो अपने बॉस से अप्रिसिएशन, मान सम्मान भी मिल सकता है। अपनी वर्क प्लेस पर आपका काफी तारीफ हो सकती है।